एक किसान अपने खेत के पास अनाज की कोठी में काम कर रहा था। काम के दौरान उसकी घड़ी कहीं खो गई। वह घड़ी उसके पिता द्वारा उसे उपहार में दी गई थी। इस कारण उससे उसका भावनात्मक लगाव था। उसने वह घड़ी ढूंढने की बहुत कोशिश की। कोठी का हर कोना छान मारा, लेकिन घड़ी नहीं मिली। हताश होकर वह कोठी से बाहर आ गया। वहां उसने देखा कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं। उसने बच्चों को पास बुलाकर कहा, बेटा, मेरी घड़ी कहीं खो गई है, जो मेरे लिए बहुत कीमती है। क्या तुम सभी उसे ढूंढने में मेरी मदद करोगे? अगर तुम मेरी घड़ी को ढूंढने में सफल हो गए तो उसके बदले मैं तुम सबको इनाम दूंगा। इनाम के लालच में बच्चे तुरंत मान गए। एक बच्चे ने कहा, हाँ अंकल, मैं और मेरे सभी दोस्त आपकी मदद करेंगे। और फिर उन सभी बच्चों को अपने पिता की घड़ी ढूंढने का काम सौंप दिया। कोठी के अंदर जाकर बच्चे घड़ी की खोज में लग गए। इधर उधर यहाँ वहाँ हर जगह ढूंढने पर भी घड़ी नहीं मिल पाई। बच्चे थक गए और उन्होंने हार मान ली। अंकल, ये हमारे बस का नहीं है, आप कोई और देख लो। किसान ने मन ही मन कहा, लगता है कि ये घड़ी अब मुझे नहीं मिलेगी। उसने घड़ी मिलने की आस खो दी और बच्चों के जाने के बाद वह कोठी में उदास बैठा था। तभी एक बच्चा वापस आया और किसान से बोला, अंकल, क्या मैं एक बार फिर से आपकी घड़ी ढूंढने की कोशिश कर सकता हूँ? किसान ने खुश होते हुए हामी भर दी। बच्चा कोठी के भीतर गया और कुछ ही देर में बाहर आ गया। उसके हाथ में किसान की घड़ी थी। जब किसान ने वह घड़ी देखी तो बहुत खुश हुआ। उसे आश्चर्य हुआ कि जिस घड़ी को ढूंढने में सब नाकामयाब रहे, उसे उस बच्चे ने कैसे ढूंढ निकाला। पूछने पर बच्चे ने बताया, मैं कोठी के भीतर जाकर वहाँ चुपचाप शांति से एक जगह बैठ गया और अपनी आंखें बंद करके सुनने लगा। तभी एकांत में मुझे उस घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई पड़ी और उस आवाज से मुझे वो घड़ी मिल गई। किसान ने बच्चे को शाबाशी दी और इनाम देकर विदा किया। हालांकि ये एक कहानी है, लेकिन हमें हर एक कहानी से कुछ न कुछ सीख जरूर मिलती है। तो आज की सीख है कि यदि हम किसी भी काम को शांति से करते हैं, मन और मस्तिष्क को किसी एक जगह केंद्रित करते हैं, तो जीवन में हर एक नामुमकिन काम को आसानी से किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये कहानी पसंद आई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।